उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छे दिन के लिए बदलेगी मोदी कैबिनेट और नितिन टीम। देश में अच्छे दिन लाने के संकल्प के साथ आज से लगभग 12 साल पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। कश्मीर में धारा 370 समेत धड़ाधड़ कुछ ऐसे सरकारी निर्णय उन दिनों हुए जिसने आजादी के बाद पहली बार आम देशवासियों को यह एहसास कराया कि केंद्र में सरकार बदली है। अब फिर एक बार ऐसी कवायद का ताना बाना बुना जा रहा है जिससे केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम बनाकर देशवासियों को अच्छे दिन आने का भरोसा दिलाने का एक प्रयास होगा। जल्द ही एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कुछ फेरबदल किए जाने के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा भी की जाएगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपने टीम के कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो कुछ के पोर्टफोलियो में बदलाव कर सकते हैं। वहीं पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी अपने संगठन में कुछ वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ साथ मोदी मंत्रिमंडल के भी कुछ सदस्यों को अपने साथ ला सकते हैं। इस पूरी कवायद की जमीनी कार्ययोजना दिल्ली में बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन के वरिष्ठ महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में बनाई जा चुकी है। इसकी पूरी योजना देश में अच्छे दिन लाने के पार्टी संकल्प को दोहराने सरीखा साबित होने वाला है। इसका ऐलान भी जल्द होने वाला है। इस बदलाव या गठन में देश के जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उनको थोड़ी तवज्जो दी जानी है। इसके अलावा कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले राघव चड्ढा जैसे नामों का सियासी ग्राफ बदल सकता है। दिल्ली में हुई अहम पार्टी बैठक में सरकार और संगठन में नए चेहरों को तवज्जो देने पर भी मुहर लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि यही परिवर्तन महज एक बदलाव ही नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी सियासी रणनीति काम कर रही है। कई दिग्गज मंत्रियों की कुर्सी बदल सकती है। संगठन के कुछ पुराने नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है। यह सारी कवायद आगामी राज्य विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाना है। खासकर उन राज्यों पर फोकस रखना है जहां पार्टी को अपना दमखम दिखाना है। एनडीए के सहयोगियों को भी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। इतना ही नहीं बल्कि ये भी माना जा रहा है कि नितिन नवीन की नई टीम में कई युवा और फ्रेश चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। संगठन के इस नए स्ट्रक्चर में अनुभव और नई पीढ़ी का एक शानदार समन्वय देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव और केंद्रीय मीडिया टीम में नियुक्तियों पर अंतिम चर्चा की जा रही है। इस नई टीम को क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के हिसाब से भी डिजाइन किया जा रहा है। उन राज्यों को तवज्जो मिल रही है जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी का पूरा फोकस जमीनी स्तर पर मजबूती लाने की है। मोदी कैबिनेट की जहां तक बात है तो कयास ये लगाई जा रही है कि जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनुराग सिंह ठाकुर के नाम पर भी दिल्ली में चर्चाएं आम है। उन्हें फिर से कैबिनेट रैंक के साथ एक बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। अनुराग का यूथ कनेक्शन उनके फेवर में काम कर रहा है। इसके अलावा पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का नाम भी रेस में है। सरकार इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए बड़े टेक्नोक्रेट्स पर भरोसा जता सकती है। पंजाब चुनाव के मद्देनजर चरण चुग को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और बीएल वर्मा जैसों का कद परिवर्तन हो सकता है। कुछ पुराने मंत्रियों को गवर्नर बनाकर राज्यों में भी भेजा जा सकता है। शिवसेना गुट की ताकत भी लगातार बढ़ रही है। इसके चलते श्रीकांत शिंदे या एकनाथ शिंदे के किसी करीबी नेता को मंत्री पद मिलना लगभग तय लग रहा है। जेडीयू चीफ नीतीश कुमार भी केंद्र में अपनी पार्टी के लिए बड़ा रोल चाहते हैं, लिहाजा उनके मुताबिक जेडीयू का वजन भी कैबिनेट में बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही संजय दीना पाटिल को हेल्थ सेक्टर में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उम्मीद है कि पाटिल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ बनाया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार से लेकर संगठन तक में किए जाने वाले इतने फेरबदल के बाद बीजेपी को आगामी चुनाव में हासिल क्या होता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।